आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको चैप्टर सेकेंड परमाणु की संरचना में आगे के टॉपिक पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक। आज का टॉपिक है पाषाण श्रेणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रेणी है, हर बार पेपर में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम में पाषाण श्रेणी का डेफिनेशन कैसे लिखना है बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार देखोगे तो भूलोगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पाषाण श्रेणी, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरी ऊर्जा स्तर में आता है, N1 बराबर 3 तथा N2 बराबर 4, 5, 6 ऐसे इन्फिनिटी तक होगा। जो पाषाण श्रेणी का जो N1 होगा वो 3 होगा और N2 क्या होगा, इसका जस्ट आगे का नंबर क्या है 4, 5, 6 ऐसे इन्फिनिटी तक होगा। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती है और दिखाई नहीं देती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इस श्रेणी को पाषाण श्रेणी कहते हैं। तो पाषाण श्रेणी की तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए एक फार्मूला है, क्या है वो 1/λ बराबर आर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फार्मूला पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी सबका फार्मूला यही होता है। खाली इसमें N1 और N2 चेंज होता है, बाकी फार्मूला वही रहता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि पाषाण श्रेणी का जो N1 होता है वो हमेशा 3 से स्टार्ट होता है और N2 कहाँ से स्टार्ट होता है, तो N1 3 से होगा तो N2 4 से, 4, 5, 6 ऐसे इन्फिनिटी तक होगा। तो आपको पता है कि R यहाँ पे क्या है, रीडवर्ग है। तो रीडवर्ग का मान क्वेश्चन में कभी कभार क्वेश्चन में दिया रहता है और ऐसा किसी क्वेश्चन में आपको रीडवर्ग का मान भी निकालना होता है। तो रीडवर्ग का मान कितना होता है 1.097 गुणा 10 की पावर 7 पर मीटर। आपको पता है लैम्डा यहाँ पे तरंगदैर्घ्य है। कभी कभार क्वेश्चन में आपके तरंग संख्या भी पूछे जाते हैं। तो 1/λ बराबर क्या होता है भी तरंग संख्या होता है। तो तरंग संख्या के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ की जगह आपको क्या रखना है, भी पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा तरंग संख्या के लिए, तो v बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये आपके तरंग संख्या के लिए फॉर्मूला है और यहाँ पे पाषाण श्रेणी का जो तरंगदैर्घ्य के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और तरंग संख्या के लिए v बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर ये यूज करेंगे। तो NCERT में पाषाण श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप कर लीजिएगा। मैंने बता दिया कैसे करना है आपको, उसमें सब मान पुट करना है। रीडवर्ग का मान भी आपको पता है कि 1.097 गुणा 10 की पावर 7 होता है। तो पाषाण श्रेणी का जो N1 होगा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है। तो N2 क्या होगा, अगला नंबर क्या होता है 4 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना पाषाण श्रेणी से रिलेटेड। तो इसके बाद है ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है तो N1 कितना हो जाता है 4 तथा N2 कितना हो जाएगा, इसका अगला नंबर क्या होता है 5। तो अगर N1 4 हुआ तो N2 कितना होगा 5, 6, 7 इसी तरह इन्फिनिटी तक होगा ब्रैकेट श्रेणी का जो N2। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त हो जाती है और दिखाई नहीं देती है। इस श्रेणी की रेखाएं के लिए क्या निकालना है, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/λ बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो सबके लिए एक जैसे ही फॉर्मूला है। तो बस इसमें सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, N1 हो जाएगा और N2 सबका अलग अलग होता है। तो आपको पता है कि ब्रैकेट श्रेणी का जो N1 होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, चौथे ऊर्जा स्तर से। और N2 क्या होगा, इसका अगला नंबर 5, 5, 6, 7 इस तरह कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। आपको पता है कि रीडवर्ग का मान भी पता है आपको। रीडवर्ग का मान कितना होता है 1.097 गुणा 10 की पावर 7 प्रति मीटर। तो ये तरंगदैर्घ्य के लिए हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछे कि तरंग संख्या के लिए फार्मूला ज्ञात कीजिए, तरंग संख्या के लिए फार्मूला क्या होगा,
तो 1/λ की जगह आपको क्या पुट करना है, v पुट करना है। तो v क्या है यहाँ पे, तरंग संख्या है। तो v बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो आपको ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, ये तरंग संख्या का फॉर्मूला हो गया। तो इसके बाद है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी किसे कहते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है, यानी जो n1 कितना हो जाएगा, 5वें ऊर्जा स्तर में आता है, यानी n1 जो हो जाएगा 5, और n2 इसका अगला वाला नंबर क्या होता है 6, 7, 8, ऐसे कितना तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त हो जाती है, जिन्हें फुंड श्रेणी कहते हैं। तो इस फुंड श्रेणी का तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो 1/λ बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ पे n1 कितना होगा, n1 कहाँ से स्टार्ट होता है फुंड श्रेणी, 5वें ऊर्जा स्तर से। तो n2 कितना हो जाएगा, 6, 7, 8, ऐसे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो आपको पता है कि रिडवर्क का किसी क्वेश्चन में आपके रिडवर्क का मान भी दिया रहता है, और किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि निकालना पड़ता है। तो रिडवर्क का मान आपको याद रखना है, क्या होता है 1.097 गुणा 10⁻7 प्रति मीटर। इसके बाद तरंग संख्या भी पूछते हैं, किसी क्वेश्चन में तरंग संख्या निकालने के लिए बोले जाते हैं। तो तरंग संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बहुत ही ईजी है, आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप उससे कर लेना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।